नमस्कार दोस्तों। भारत देश को आजाद हुए 75 साल हो गए हैं। देश को आजाद कराने में लाखों लोगों ने अपनी जान की आहुति दी थी। हजारों लोगों ने अपने घर द्वार छोड़ दिए थे। सैकड़ों लोगों ने अंग्रेजों के विरुद्ध हुई क्रांति का नेतृत्व किया था। भारत में ब्रिटिश राज के दौरान जो अंग्रेजों की नजर में अपराधी थे, लेकिन उनकी द्वारा किए गए उस अपराध की वजह से देश को आजादी मिली। उनमें से ही एक विष्णु गणेश पिंगले नामक क्रांतिकारी ने अंग्रेजों की नाक में दम कर दिया था। आज की इस वीडियो में हम क्रांतिकारी विष्णु गणेश पिंगले जी के बारे में कुछ अहम बातें जानने का प्रयास करेंगे। विष्णु गणेश पिंगले का जन्म 2 जनवरी 1888 को पुना जिले के पास एक मराठी भाषी परिवार तलेगांव ढमढेरे में हुआ था। 9 भाई बहनों में सबसे छोटे विष्णु जी एक प्यारे परिवार में पले बढ़े और उनकी प्राथमिक शिक्षा तलेगांव ढमढेरे के प्राथमिक विद्यालय में हुई। 1905 में विष्णु पिंगले जी ने पुना के महाराष्ट्र विद्यालय में दाखिला लिया, जो कि उस समय बॉम्बे विश्वविद्यालय से जुड़ा था। स्कूल में रहते समय से ही वे क्रांतिकारी आंदोलन के प्रभाव में आ गए थे और सावरजी के नेतृत्व में आंदोलन में सक्रिय रहे। राष्ट्रवादी आंदोलन में उनकी शुरुआती भागीदारी ने एक स्थायी छाप छोड़ी थी। हालांकि बाद में धन की कमी के कारण महाराष्ट्र विद्यालय के बंद होने के बाद 1908 में पिंगले जी को तलेगांव दाभाडे में समर्थ विद्यालय में स्थानांतरित कर दिया गया। इसकी 2 साल बाद ही 1910 में समर्थ विद्यालय को ब्रिटिश सरकार द्वारा बंद करा दिया गया और वे वहां से मुंबई के लिए रवाना हुए। मुंबई की माहिम में गोविंदराव पोद्दार के पाइनियर अल्कली वर्क में उन्होंने जॉब किया। आपको बता दूं कि श्री पोद्दार स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय और विस्फोटक पदार्थ के अभ्यासक एवं राष्ट्रवादी समूह से संबंधित थे और उन्होंने विष्णु जी को अपने सहयोगियों से मिलवाया। लेकिन देश के लिए स्वतंत्रता हासिल करना उनका एकमात्र लक्ष्य बन गया था और इसी कारण वह किसी भी जॉब में रहना नहीं चाहते थे। विष्णु जी अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम की इतिहास से काफी प्रभावित थे। 1911 में उन्होंने अपनी योजनाओं के बारे में अपने परिवार के सिर्फ अपने बड़े भाई केशवराव को रेलवे स्टेशन पर अपनी योजनाओं के बारे में बताया था और वे हांगकांग के रास्ते अमेरिका पहुंचे। 1912 में वॉशिंगटन विद्यालय में मैकेनिकल इंजीनियरिंग के छात्र के रूप में उन्होंने दाखिला लिया। अमेरिका में रहते हुए वे गदर पार्टी से जुड़े और एक सक्रिय कार्यकर्ता बने। यहीं पर उन्हें लाला हरदयाल जैसे नेताओं का मार्गदर्शन मिला और महान क्रांतिकारी करतार सिंह सराभा से उनकी अच्छी मित्रता हुई। देश में गदर पैदा करके देश को स्वतंत्र करवाने का मौका देखकर विष्णु पिंगले बाकी साथियों के साथ भारत लौट आए। यहाँ उन्होंने कलकत्ता में श्री रास बिहारी बोस से मुलाकात की, जिसके बाद वह शशिचंद्रनाथ साह्याल को लेकर पंजाब चले आए। उस समय पंजाब, बंगाल और उत्तर प्रदेश में क्रांति का पूरा प्रबंध हो गया था और इस योजना को पूरी तरह से विष्णु जी संभाल रहे थे। 15 फरवरी 1915 को विष्णु पिंगले सहित दर्जन भर नेताओं की बैठक हुई, जिसमें अंग्रेजों में शामिल भारतीय सैनिकों में कैसे विद्रोह किया जाए इसके बारे में चर्चा हुई। मोर्चे को संभाले हुए आगे तय किए गए प्लान के अनुसार कामों को बांटा गया, लेकिन अंग्रेजों ने वक्त रहते ही 26वें पंजाब, 7वें राजपूत, 130वें बलूच, 24वें जाट, आर्टिलरी और अन्य रेजिमेंटों में विद्रोह की प्रयासों को दबा दिया और विद्रोह की साजिश में शामिल कई प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार किया। इस दौरान करतार सिंह और विष्णु पिंगले द्वारा मेरठ में 12वीं कैवलरी रेजिमेंट में विद्रोह भड़काने का अंतिम प्रयास किया गया था, लेकिन यह प्रयास भी असफल रहा और वे वहां से भाग निकले। लेकिन एक गद्दार की गद्दारी के कारण सारी योजना विफल हो गई। विष्णु जी को नादिर खान नामक एक व्यक्ति ने गिरफ्तार करवा दिया। गिरफ्तारी के समय उनके पास भारी मात्रा में बम मौजूद थे, जो कि
अंग्रेजों की नींव हिलाने के लिए काफी थे। अगर हम इतिहास के पन्नों को खोले तो जिस दौर में क्रांतिकारी एक पिस्टल के लिए तरसे थे, उस वक्त विष्णुजी पिंगले ने 300 बमों का इंतजाम किया था। विष्णु गणेश पिंगले, करतार सिंह सराभा और भाई परमानंद सहित कई अन्य गदर पार्टी के नेताओं के ऊपर अप्रैल 1915 में लाहौर में षड्यंत्र में शामिल होने का मुकदमा चलाया गया था, जो कि अलग से सैनिकों में विद्रोह की साजिश में उनकी भूमिका के लिए भारत रक्षा अधिनियम 1915 के तहत गठित एक विशेष न्यायाधिकरण द्वारा किया गया था। 16 नवंबर 1915 को करतार सिंह सराभा और पंडित काशीराम के साथ विष्णु पिंगले जी को फांसी दे दी गई और भारत का एक लाडला वीर भारत माँ की गोद में चिर निद्रा में सो गया। विष्णु पिंगले को मेरठ के जेल में कैद किया गया था। वहां उनसे उनकी माँ मुलाकात करने आई तो विष्णु जी ने अपनी माँ के पैर छूकर कहा, माँ, फालतू में वकीलों को पैसे मत दे देना, ये लोग हमें फांसी देने वाले हैं। तो माँ रोने लगी। माँ ने कहा, मेरे बेटे, तुझे मौत का डर नहीं लगता? तब विष्णु जी ने कहा था, मातृभूमि को स्वतंत्र करने की उत्कट इच्छा है मेरी, और यही मेरी अंतिम इच्छा है। इस जन्म में मातृभूमि का कर चुका लूं, अगले जन्म में फिर तेरे पेट से जन्म लूंगा और तेरा कर चुकाऊंगा। आज आजाद भारत के स्कूलों में विद्यार्थियों को विष्णु पिंगले जी के बलिदान के बारे में पढ़ाया जाता है। पुणे जिले के तलेगांव ढमढेरे गांव में उनका एक स्मारक है, जो कि इतिहास का साक्षी है। भारत माँ के इस लाल को हमारा शत शत नमन। ऐसे ही और इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर और लाइक करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।